स्वरूप को, इस देह के स्वरूप ही आत्माएं देख पाते हैं, जिनसे हमारा लेन देन चलता है, जिनसे हमारा कार्य व्यवहार चलता है। वही हमारे स्थूल रूप को देखकर अपने अंदर परिवर्तन लाते। लेकिन बाबा कहते हैं कि विश्व की ढेर आत्माएं हैं, अनेकों आत्माएं हैं, जिनको हमारा वो सूक्ष्म स्वरूप, जैसे बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि कैसे बाबा सूक्ष्म में पहुंचकर सारे विश्व को, अलग अलग स्थानों को सकाश देते थे। और हम देखते भी हैं कि बाबा जो अनुभव बताते थे हम बच्चों के लिए, कि कैसे उन आत्माओं को जब वो अनुभव होता था तो उन्हें बाबा का वो स्वरूप दिखाई देता था कि एक बुजुर्ग घर में एक विशेष आत्मा, एक विशेष स्वरूप उनको अनुभव होता था कि कोई आए और हमें बल देकर के गए, हमें शक्ति देकर के। तो बाबा इसी रूप को कहते हैं कि ये जो हमारा अव्यक्त स्वरूप है, हमारा फरिश्ता स्वरूप है, जब इस स्वरूप के साथ हम अपना विचरण करते हैं, चाहे नुमा शाम में विशेष बाबा कहते हैं अपने मानसा सेवा द्वारा उन आत्माओं को परिवर्तित करो, या अमृत वेले जब हम खास बैठते हैं तो उन आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को सकाश दो। तो इस स्वरूप से भी, ये अपने परिष्ठे स्वरूप से भी, अपने अव्यक्त स्थिति के स्वरूप से भी हम उन आत्माओं को अपनी तरफ से प्रेरणा स्रोत बन करके उनको शक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, उनके अंदर वो उमंग उत्साह ला सकते हैं कि आप भी ऐसा बनो। तो बाबा इस क्वालिटी को, कि हमारी फरिश्ता स्वरूप माना हल्केपन की जो विशेषता है, चाहे वो इस देह से न्यारापन होना या किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संबंध में जब हम व्यक्ति के किसी विशेष आते हैं, उस समय भी हमारी स्थिति लाइट और माइट संपन्न हो, शक्ति स्वरूप हो, ताकि जो आत्मा हमसे जो भी चाहती है, बाबा कहते हैं आपके द्वारा उनको वो प्राप्त हो। तो वो तभी हो पाएगा जब पहले मुझ आत्मा ने अपने वो सातों गुणों को अपने स्वरूप में अनुभव किया होगा, या हम कहें उस शक्तियों को, उन गुणों को अपने पास जमा करके रखा, तभी वो पॉसिबल है। तभी हम उनको अपने इस स्वरूप से, अर्थात अपने सूक्ष्म स्वरूप और सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा भी हमको वो अनुभव करा सकते। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं हमारा अभी का ये ब्राह्मण जो पवित्र स्वरूप है हमारा, भविष्य के लिए हम अपना देवता स्वरूप बना रहे हैं, लेकिन अभी का जो ये स्वरूप है ये भी अन्य आत्माओं को बहुत शक्ति प्रदान करता है। इस स्वरूप में हम शिक्षक बनकर क्या अन्य आत्माओं को प्रेरणा दे सकते हैं? बाबा कहते हैं वो हम इस तरह से कि कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी समय आए, लेकिन हमें याद रहे कि हम भगवान के साथ हैं, परमात्मा की छत्र छाया में हम विराजमान हैं। जब हमें ये स्मृति रहती है, हमारी स्थिति ऐसी रहती है, तो वो निश्चिंत जीवन हमारा, सफलता मूर्त जीवन हमारा, वो भी अन्य आत्माओं के लिए एक शिक्षा की स्वरूप बन जाती है, कि वो भी देखते हैं और उनको अनुभव होता है कि ऐसा क्या इनको मिला। अंदर से उन्हें उमंग आता है, चाहते भी हैं, लेकिन वही बात है कि उनके पास वो बल, यथार्थ शक्ति उन आत्माओं के पास नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप उन बच्चों को भी अनुभव कराओ, जैसे कोई ना कोई हमें रोज सारा दिन में मिलते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आपको बाहर से कुछ ऐसी तैयारी नहीं करनी, लेकिन हमारी आंतरिक तैयारी, हमारे आंतरिक स्वरूप जितना निश्चिंतता का होगा, जितना शक्ति का स्वरूप होगा, उतना उन आत्माओं को हमारे द्वारा वो वाइब्रेशन फील हो, शांति की वो वाइब्रेशन अनुभव हो, और उनको लगेगा कि हमें भी ऐसा कुछ प्राप्त करना, ऐसा कुछ धारण करना। और वो तभी हो पाएगा जब हमारी आंतरिक स्थिति इस अनुसार हो। तो हमारा ब्राह्मण स्वरूप भी बहुत आवश्यक है,
उस स्वरूप में अपने आप को स्थित रख। इसके साथ साथ बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा बच्चों को अनुभव कराया, हर कर्तव्य साधारण रीति होते हुए भी अपने को विशेष अनुभव कराया कि हम विशेष आत्माएं हैं, हम भगवान के वो सेलेक्टेड बच्चे हैं, विशेष आत्माएं हैं जिनको स्वयं परमात्मा ने अपने कार्य अर्थ चुना है। बाबा इसी स्वरूप को कहते हैं। जैसे पहले अनुभव सुनाते हैं हमारी दीदियां, हमारे बड़े, कि किस तरह से वही बहनें हैं जो सफाई कर रही हैं, झाड़ू पोछा लगाने, अचानक से कोई आया कि हमें ज्ञान सुनना है, नॉलेज को समझना है। उन्होंने उनको बिठाया कि हाँ जी आप बैठिए, अभी आते हैं। इतनी सी देर में वो हाथ पांव धुलाई किया, मुंह धुलाई किया और वापस अपने स्वरूप में तैयार होकर आ गए। तो वो लोग देखते ही रह जाते थे कि ये ज्ञान सुनाने में तो इतने माहिर हैं, इतनी ऊंची ऊंची बातें सुना रहे हैं, परमात्मा का इतना अच्छा परिचय दे रहे हैं, और इनके कर्तव्य देखो कितने साधारण है। झाड़ू भी लगा दिया इन्होंने, पोछा भी लगा दिया, और जब ज्ञान सुनाने का बारी आई तो आगे इतना अच्छा ज्ञान भी सुना दिया। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई कर्तव्य हम करना छोड़ देंगे, कर्म तो हमें वही सब करने हैं जो बाबा ने हमें हमारी दिनचर्या में दिए हो व्यवहार, लेकिन उसके साथ साथ प्रभावित उन आत्माओं को क्या करती है, शिक्षा उनको हमारे द्वारा क्या मिलती है, जो हमारी आंतरिक स्थिति। अगर हम छुपते रहे, हम कहे अरे अरे देख न ले कोई, हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम पोछा लगा रहे हैं, कोई समझेगा कि अरे ये तो ये भी करते हैं, तो हमारा लेवल थोड़ा डाउन ना हो जाए। बाबा कहते हैं ये बाहरी रूप से ये सब चीज की वो नहीं है, आंतरिक स्थिति की बात है। आंतरिक स्थिति हमारी उच्च, बाहर से हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म भी दूसरों को प्रेरणा के लायक बन जाएगा। उस कर्म से भी कोई भी अच्छे से अच्छा कोई गुण उठा सकता है, कोई शक्ति ले सकता है, कोई अपने अंदर उस बात की धारणा कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमारा एक एक कर्तव्य, हमारा एक एक कर्म, हमारा एक एक संकल्प भी उन आत्माओं को जाकर पहुंचता है, उनको शक्ति प्रदान करता है, उनके अंदर उमंग उत्साह लाता है। जब हम इस चीज की अंदर से धारणा करते हैं तो जरूर उन आत्माओं को हमारे द्वारा प्रेरणा। और सबसे अच्छी बात, आप जैसे जो घर परिवार में रहने वाले, हमें तो फिर भी वो देखते हैं उस स्वरूप में कि आप लोग तो रहते ही हैं यहाँ पर, आप लोग तो हैं ही पूरी तरह से समर्पित, तो आपका जीवन तो अलग होगा ही होगा, कुछ परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन आप जैसी आत्माएं जो जो अपने प्रवृत्ति में रहते हैं, स्पेशली युगल रूप से आप ज्ञान में चलते हैं, आप जैसे शोपीस, बाबा कहते हैं वो बहुत प्रेरणा स्रोत होते हैं अन्य आत्माओं के। हमारे एक एक एक्टिविटी को वो चेक करते हैं, हमारे एक एक स्वरूप को वो देखते हैं। और क्योंकि वातावरण में गलत ज्यादा है, संकल्पों में नेगेटिव ज्यादा है, वातावरण ही इस तरह का अशांति का है, गलत है, तो वो अच्छी चीज को उठाने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन गलत बात को वो बड़ी जल्दी कैच कर लेंगे। घर में भी देखिए आप, माता पिता होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते, हम कुछ भी थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो दूसरे बड़ी जल्दी सीख लेते हैं उस चीज। कहते हैं आपने भी तो ऐसा किया था ना, हमने भी कर लिया। तो हम क्या समझाते हैं उनको, इतना अच्छा किया, इतना सब कुछ प्रेरणा वाली बातें की, समझदारी वाली बातें की, अच्छे कर्म किए, वो तो आपने नहीं फॉलो की, लेकिन गलत चीज को बड़ी जल्दी फॉलो कर। गलत चीज को एक्सेप्ट करना, गलत चीज को कर्तव्य में लाना जरा ज्यादा इजी है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी है ही है आसपास। लेकिन अच्छे के लिए करना, अच्छा करना, पुरुषार्थ करना, उस पे थोड़ी मेहनत लगती है। तो आज इंसान, मनुष्य भी कैसे हो गए कि सहज में ही करते, और सहज में तो फिर गलत ही ज्यादा आता है सामने, पुरुषार्थ करने में तो थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बहुत अटेंशन देना है इस चीज का कि कहीं कोई ऐसा कर्तव्य ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा संकल्प ना हो जाए
जिससे उन आत्माओं को ये प्रेरणा मिले कि ये करते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे फॉलो करने वाले ज्यादा मिल जाएंगे जो गलत चीज को जल्दी फॉलो करें। इसलिए बाबा कहते हैं हमें हमारे स्वरूप में, हमारे कर्म में इस बात का ध्यान रखना है कि सब मुझे देख रहे, मैं कौन हूँ, मैं इस स्टेज पर मेरा हीरो पार्ट है, मैं हीरो पार्टधारी हूँ और सबकी नजरें कहाँ है, मेरे ही ऊपर है। इसलिए बाबा कहते हैं इस चीज का बहुत अटेंशन देना है, हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प भी वो आत्माएं कैच करती हैं। तो उनको जो आवश्यकता है, उनके आवश्यकता के अनुसार हम ये सोचकर चलें कि मेरे द्वारा उनको क्या प्राप्तियां हो सकती हैं और वही प्राप्तियां मुझे उन आत्माओं को करानी। चाहे खास अमृत वेले बैठकर हम उन सर्व आत्माओं को शक्ति की महसूसता कराएं, ज्ञान और गुणों की महसूसता कराएं, अपनी पवित्रता के बल से उन आत्माओं को पवित्रता का वाइब्रेशन पहुंचाएं। बाबा कहते कैसे भी करके हम कुछ भी उनको दे सकते हैं, लेकिन पहले हमें उनकी मनोस्थिति को वैसा बनाना, क्योंकि मन से तो वो शक्तिशाली नहीं, ऊपर से वो भी चाहते हैं कि हम करें, हम भी इनके जैसे बने, हमारे अंदर भी ये परिवर्तन आए। लेकिन जब मेहनत की बात आती है, पुरुषार्थ की बात आती है, धारणाओं की बात आती है, तो सब पीछे हो जाते। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को बल देना ये भी आप बच्चों का ही कर्तव्य। तो शिक्षक क्या होता है, टीचर क्या होता है, वो पढ़ाई तो बच्चे को कराता ही कराता है, लेकिन वो उसके साथ साथ उसको मेंटली भी इतना सपोर्ट करता है, आंतरिक रूप से भी उनमें बल भरता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, उनको शक्ति प्रदान करता है और अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, अपने सभी बच्चों के लिए बहुत शुभ भाव। एक टीचर है जिसकी भावना बहुत श्रेष्ठ है तो उसका रिजल्ट बच्चों का भी बहुत अच्छा है, और एक टीचर जो सारा दिन डांटता रहे बच्चों को और कहे तुम तो पास होने वाले ही, तुम तो फेल ही होगे, तुम तो कभी पास हो ही नहीं सकते, सारा दिन खेलते रहते हो या टाइम वेस्ट करते रहते हो, पढ़ते नहीं, उतना ही रिजल्ट उनका बच्चों का भी वैसा आता है। फिर क्या कहते हैं, देखा हमने बोला था ना, वैसा ही रिजल्ट आता। ठीक है, आपको कर्तव्य उस समय उनका प्रैक्टिकल वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम उसको चेंज करना चाहें, उनको शक्ति भरना चाहें, उनको बल देना चाहें, तो वो भी दे सकते हैं। तो टीचर को तो पहले बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था, गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था कि इनके मुख से जो निकलेगा वो प्रैक्टिकल होगा ही। स्टूडेंट्स अपने टीचर के पांव स्पर्श करके पेपर देने जाते थे, उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे, इसलिए क्योंकि उनकी भावना बच्चों को जरूर पहुंचती थी, माता पिता की भावना बच्चों को जरूर पहुंचती थी। तो इस तरह से वो योग्य टीचर कहलाते हैं जो टीचर अपने स्वरूप से बच्चों को सिखाते हैं, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं उनका प्रेम का भी स्वरूप। हमें आज भी याद है हमारी नर्सरी टीचर, आज भी हमें याद है उनके बारे में कि वो कितना हम बच्चों को प्यार करते, क्योंकि मदर से हटकर सबसे पहले जिससे भी हम मिलते हैं, जिनके साथ भी हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हमारे स्कूल टीचर्स हो। सारा दिन हम 5-6 घंटा उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर घर पर आकर बाकी सब एक्टिविटीज होती है। तो जब टीचर के साथ अपना हम समय बिताते थे तो क्या लगता था कि जैसे एक दूसरी माँ के रूप में हमें वो मिली। और छोटे बच्चों को तो फिर पालना भी कुछ स्पेशल टीचर्स थे, तो वो भी ऐसा अनुभव कराते थे कि जैसे वो हमारे लिए माँ की तरह। आज आज तक भी उनसे हमारा कनेक्शन है, आज तक भी हम उनसे मिलते हैं, आज तक भी। और उन्होंने भी बाबा का ज्ञान लिया हुआ है। उनको बहुत खुशी हुई जब पहली बार उनको पता चला कि इस ज्ञान को हमने लिया और धारण कर रहे हैं और राजयोगा टीचर बन गए। तो उनको बहुत खुशी हुई कि अब मैं आपसे सीख सकती हूँ। हमने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपका महत्व, आपका स्थान अपना है, लेकिन ये स्थान कितना भी हम
ज्ञान को समझ लें, ज्ञान में कितना अच्छा जाए, लेकिन हर एक अपने अपने कार्य में, हर एक अपनी अपनी विशेषताओं में जहाँ बड़ा है, उनको वही स्थान बाबा कहते हैं आपको देना है। ऐसा नहीं हम कहें हम आज बाबा के बच्चे ऐसे टीचर बन गए तो हम किसी को उस लेवल में नहीं देख सकते, ऐसा नहीं। तो आज भी उनको बहुत वो कहते हैं कि मुझे इतना प्राउड होता है आप दोनों बच्चों पर कि मेरे बच्चे हैं। आज तक भी वो इस भाव से हमें बोलते हैं कि आज भी मुझे इतना आप बच्चों पर प्राउड होता है कि इतने अच्छे टीचर्स आप लोग बने। तो टीचर का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। एक काबिल टीचर हो, एक ऐसा योग्य टीचर हो जो हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हम उनको देखकर सीखते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या संबोधित करते हैं कि मेरा एक एक बच्चा टीचर है। सिर्फ मूल्य सुनाना टीचर नहीं है, ज्ञान समझाना टीचर नहीं है, लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है कि हमारा स्वरूप भी किसी आत्माओं को सिखाए। और वो छोटे छोटे कर्तव्य भी हो सकते हैं, चाहे हमारे कोई गुण से वो सीख पाते हैं, हमारी कोई शक्ति की महसूसता वो कर पाते हैं, या हमारी सच्ची स्नेह की प्रेम की भावना भी उन आत्माओं को शिक्षा के रूप में मिल सकती है। तो इसलिए सदा याद रहे कि हम सभी बाबा के बच्चे योग्य टीचर हैं और विशेष बनते जाएंगे, क्योंकि हमें बाबा ने ये बहुत बड़ी ड्यूटी दी है, बहुत बड़ी सेवा दी है कि हमें हर एक आत्मा के प्रति अपनी शुभ भावना रखते। आज भी बाबा ने कहा ना कि कोई अगर हमें समझाने देता भी है तो उसके प्रति भी हमारी भावना कैसी हो कि ये हमारे बहुत शुभ चिंतक। ऐसे ही हमें भी हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बन करके, चाहे अज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे अपने हैं, परिवार के हैं, चाहे विश्व की कोई अन्य आत्माएं हैं, बाबा कहते सभी के प्रति हमारी भावना बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंची और सदा उमंग उत्साह में रहते हुए उन आत्माओं में भी हमें उमंग भरना है, बल भरना है। इस तरह से हमें अपने स्वरूप से उनको भी शिक्षित करना। ओम शांति। ओम ये शांति दीदी। दीदी वैसे हम जिनको हमारे लिए जैसे पता होता है ना कि हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, तो मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि वो लोग कहते हैं कि गलती चाहे उन्हीं की होती है, लेकिन वो हमें कहते हैं कि आप तो इतनी अच्छी जगह जाते हो, तो आप तो ये सब भूल ही जाओगे, नाराज नहीं होगे, इन चीजों के लिए गुस्सा नहीं होगे। उनको पता है कि गलती उनकी है, लेकिन उम्मीद वो हमसे रखते हैं कि हम ही उनको माफ कर दें और उसके लिए नाराज भी ना हो उनसे। तो लोगों को तो पता तो यही है। हाँ जी। जी। उनकी इच्छा बिल्कुल ठीक है हमारे लिए ना, हाँ क्योंकि जी। हमें पता है कि बल तो सारा हमारे पास ही है, शक्ति तो हमारे पास ही है, दाता के बच्चे भी हम ही हैं, स्वरूप भी हमारा ही है, अनुभव भी बाबा को हम करते हैं, साथ भी बाबा का हमारे पास है। तो इतना तो करना हमारा बनता ही है फर्ज कि हमें ही उनको माफ हाँ करना है, चाहे गलती उनकी है, चाहे वो कोई अकर्तव्य करते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो घर का बड़ा होता है उसको झुकना पड़ता है बच्चों की खातिर। जी। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे बच्चों को भी झुकना पड़ता है किसी की कमजोरी के प्रति, किसी की गलत कर्तव्य के प्रति, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। अपने स्वमान को उस समय हमें इस स्मृति में लाना है, ये नहीं कि हम ही क्यों करें, लेकिन बाबा कहते हैं आप अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ कि ये हमारी ही रचना है, तो हमें इनको क्षमा करना पड़े। हाँ जी। पर हैरान ये होती है हैरानी कि उनको पता है कि ये अच्छी जगह है, और हम जब उनको समझाते लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं होते, ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हमने तो गुरु किया हुआ है, हम अपना गुरु नहीं छोड़ सकते। वो उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन इतना ज्ञान है कि हम जहाँ जाते हैं वो अच्छी जगह है, जहाँ वो जा रहे हैं वो अच्छी जगह नहीं है, लेकिन हम अच्छी जगह जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इस चीज की महसूसता तो उन्हें है ना कि जो वो कर रहे हैं उससे उनको जो प्राप्ति हो रही है, और जो हम लोग करते हैं उसकी प्राप्ति या वो स्वरूप में उनको जरूर दिखता भी है और महसूस भी होता है। भले वो एक ईगो की वजह से ऊपर से वो दिखाना नहीं चाहते या उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ले नहीं सकते शक्ति की कमी की वजह से। तो ये भी एक, बाबा कहते चलो इतना भी उनके मन में आया तो बहुत अच्छी बात है।
बाकी हम उनको बल दें, हम उनको शक्ति दें, ताकि वो आत्माएं भी दीदी आवाज चली गई आपकी। और कुछ बस दीदी, और किसी भाई बहन को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो दीदी से अनम्यूट करके। हाँ जी, चलिए हम बाबा को याद कर लेते हैं। 2 मिनट, दीदी का कनेक्शन कट गया है। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर, परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण, तेरी शरण। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आदम का घर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आदम का घर। ना को ओम शांति सभी को। ओम शांति।